तो ये 12th क्लास का जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? 15 तक। आज हम केवल हिंट देंगे और आप लोग घर पे बैठ के लगाइएगा, ओके? 20 से बताओ, 20 तक लगा लिए हैं? 16 लगा देते हैं ना, 16 नहीं लगा 3 लाख रुपये कोई लगा। कल काफी लैग दिखाई दी। चलिए ठीक है, आवाज न करिए। हम बता रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसके बाद देखिएगा उसका सॉल्यूशन कैसे है। कह रहा, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। दो गोले हैं, अगर इनको रगड़ा जाएगा तो इनके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 × 10⁻² मीटर, है ना? क्वेश्चन फिर से सुनिए। दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, है ना? दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। देखिए, जब दो गोले रगड़े जाएंगे, रगड़ कर एक दूसरे से दूर रखे जाएंगे तो दोनों पर समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। एक पर प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज, ओके? अब इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। अगर हमें क्यू की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्यू बराबर फार्मूला क्या रख लेंगे? नहीं तो वहां से ये निकल जाएगा ना। तो पहले हमें जो है फाइंड क्या करेंगे? क्यों? और क्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ये बराबर बल दिया गया है। बल कितना दिया गया है? 0.1 न्यूटन बल दिया गया है, ओके? ये बल दिया गया है। तो पहले बल का फार्मूला रखेंगे। बल F बराबर कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F की वैल्यू कितना रखेंगे? 0.1। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है ना? हाँ। और उसके बाद Q1 और Q2 दोनों के यहाँ Q रखेंगे तो ये हो जाएगा Q²। और R की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 × 10⁻²। पूरा सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? Q की। और जो Q की वैल्यू निकलेगी तो Q बराबर फार्मूला क्या रखेंगे? Ne। और वहां से फिर क्या निकाल लेंगे? M, ओके? बात समझे कि नहीं? इसमें ये फाइंड करना है। हाँ, कितना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर हुआ है ये बताना है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तब आप फाइंड कर पाएंगे जब Q इक्वल टू फार्मूला रखेंगे क्या? Ne। लेकिन Q फाइंड करने के लिए पहले यहां से फाइंड कर लीजिए। समझ में आया भैया? अंडरस्टैंड आ गया? ठीक। अब इधर देखो 17 नंबर क्वेश्चन। ये कुमार मित्तल की बुक है, हाँ? नगीन पब्लिकेशन की, उसी से बता रहे हैं। +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा? ठीक ना? क्वेश्चन है +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम। हमने बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उसके लिए चाहे छोटा ही डायग्राम खींचिएगा, जरूर खींचिएगा। +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा? ओके? एक +2 माइक्रोकुलाम है और एक +6 माइक्रोकुलाम है। हाँ। इनके बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है। डिस्टेंस कितना मान लेंगे? R। और ये एक दूसरे को कितने न्यूटन बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं? 12 न्यूटन बल से, है ना? फिर प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम दिया जाता है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में प्रत्येक को अगर हम -4 देंगे, यहाँ -4 आवेश अगर देते हैं -2 तो यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकुलाम। और इसको -4 देंगे तो 6 में से 4 गया, यहाँ पर +2 माइक्रोकुलाम। डिस्टेंस आपका वही है R,
तो कह रहा है यहाँ बल पे बल कितना होगा, तो बल F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q1 Q1 इंटू Q2, हम्म, Q1 की वैल्यू है 2 हाँ। माइक्रो कूलाम, Q2 की वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम बटे डिस्टेंस कितना है r²। अब इसमें हमें सब मालूम है, हाँ इसका मान मालूम है, माइक्रोन की वैल्यू होती है 10 की घात -6, वो भी है। आर की वैल्यू जो वहाँ होगी, से ऊपर से अभी आर की वैल्यू नहीं मालूम है तो आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। उसके लिए एक आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। एफ बराबर फार्मूला आप रखिए, क्या एफ बराबर फार्मूला आप रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² से। ओके, कभी कभी हम लोगों को दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत सारा का सारा सॉल्व कर लें हम लोग। ओके, एफ की वैल्यू कितना रखेंगे 12 न्यूटन, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए रखने के लिए, इंटू 1/r², इसको भी रहने दीजिए, ये इतनी वैल्यू आप रहने दीजिए। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम गुणे 6 माइक्रो कूलाम, है ना। बोलिए, बात समझ में आई। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r², ये दोनों ला करके इधर भाग करा देंगे, 12/2 माइक्रो कूलाम इंटू 6 माइक्रो कूलाम। ओके, 2 माइक्रो कूलाम और 6 माइक्रो कूलाम, ये आप ला करके रख दिए। अब जो आपको फोर्स निकालना है एफ डैश, एफ डैश पे विचार करिए, आप उसको और क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r² लिख सकते हैं, r² को इधर ला करके गुणे 2 माइक्रो कूलाम गुणे 2 माइक्रो कूलाम। अब इसकी वैल्यू आप रखिए ला करके 12/2 माइक्रो कूलाम गुणे 6 माइक्रो कूलाम, और इधर 2 माइक्रो कूलाम गुणे 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रोन माइक्रोन दोनों का सबका माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल, 6 दूना 2 दूना 4 न्यूटन। कितना बल लगेगा 4 न्यूटन बल निकाल रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन हमेशा जरूरी नहीं है कि आप पूरा पूरा करिए, कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आगे के लिए छोड़ दीजिए, आसान हो जाएगा आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। या नहीं तो पूरा सॉल्व कर लिए होते, यहाँ से आर की वैल्यू निकालते और वो आर की वैल्यू ला करके रख दीजिए, लेकिन पूरे आर की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है ना। तरीका वो अपनाइए जिसमें कम से कम क्वेश्चन आपको जो है क्या करना पड़े, सॉल्व करना पड़े, कम से कम मेहनत करनी पड़े, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कुमार मित्तल की बुक से पढ़ा रहे हैं हम। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर भिन्न विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश है ना, विभिन्न परमाणु के सजातीय मतलब एक ही प्रकार के, जब वो एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी रखी है जाती है तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, और जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक पर प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ओके, चलो देखिए, दो आवेश रखे गए हैं, समान है परंतु विपरीत प्रकार, मतलब सजातीय हैं लेकिन अलग अलग परिमाण के। तो मान लेते हैं एक पर Q1 दूसरे पर Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। ओके, बात समझे कि नहीं, 0.5 मीटर दिया गया है, और बल इनके बीच में कितना दिया गया है, बल F बराबर 1.44 पहले में 0.108 न्यूटन होगा। हाँ, पहले बल कितना दिया गया है, बल इतना दिया गया है, और बल का फार्मूला आप कितना रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² यानी 0.5 का होल स्क्वायर 0.108। ओके,
अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 इंटू Q2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.25 इक्वल टू 0.108 एंड Q1 इंटू Q2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0.108 इंटू 0.25 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, हमें Q1 और Q2 की अलग अलग वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो अभी पहली स्थिति में जो दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में, है ना, फर्स्ट स्टेज में जो दिया गया है उसी के अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, दिया जाए 3 अंक पे दशमलव यहाँ, 2 अंक पे दशमलव यहाँ, पहले दशमलव हटाने की कोशिश करिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 108 गुणे 25 गुणे 10 की घात माइनस 5। 3 अंक का दशमलव यहाँ से हटाए, 2 अंक का दशमलव यहाँ से हटाए, तो आप दशमलव जब हटाइए तो 10 की घात माइनस 5 माइनस में कर लीजिए। बटे 9 गुणे 10 की घात 9, 9 एक 9 दूना 18, है ना, 9 एक 9, 10 हो गया 18, 12 आएगा ना, और ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 12 से इसमें 12 पंचे 60, 12 दूना 24 6 30, 300 गुणे 10 की घात माइनस 14। 40। ओके, अब ये जो 2 जीरो है इधर से इसको हटाएंगे तो 3 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस 12। Q1 Q2 ये इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट इक्वेशन बना। कितना समझ में आया। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेज में देखिए, दोनों को स्पर्श कराया जाता है। Q1 प्लस सेकंड स्टेज में दोनों को स्पर्श करा दिया जाता है, स्पर्श करा के फिर अलग किया जाता है। स्पर्श कराकर पुनः अलग करने पर, अब देखिए, अलग करके उतनी ही डिस्टेंस रखी जाती, मतलब 0.5 मीटर डिस्टेंस पे, है ना। बोलिए, अब ध्यान दीजिए, स्पर्श कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, है ना। और जब अलग करेंगे तो दोनों पर आधा आधा चार्ज हो जाएगा, यानी पर पहले पर चार्ज होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 और दूसरे पर चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। बोलिए, समझ में आया नहीं। अरे इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, ये दोनों गोले को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस। अब इनको अलग करेंगे तो आधा आधा दोनों पे बढ़ जाएगा, तो दोनों पे बटा 2 चार्ज पहुंच जाएगा फिर से। ओके, इतना समझे। लेकिन अब यहाँ पे फोर्स बराबर कितना लग रहा है, 0.144। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/4 Q1 की जगह कितना रखेंगे, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 अपॉन R स्क्वायर, बोले तो 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.144। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 गुणे 10 की घात 9, 10 की घात 9, 2 दूना 4 गुणे 0.25 Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, कहो भैया, इक्वल टू 0.144। अब Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.144 इंटू 4 इंटू 0.25 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9। 3 अंक का दशमलव ये, 2 अंक का ये, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 144 गुणे 4 गुणे 25 बटे 9 गुणे ऊपर 10 की घात माइनस 5 नीचे 10 की घात 9, यानी कि इसको टोटल आप लिख सकते हो 9 5 14। ओके, Q1 प्लस Q2 क्लियर हुआ। अब स्क्वायर है, उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, Q1 प्लस 2, है ना। सबका रूट निकालेंगे, सबका जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं अगर मल्टीपल में लिखे गए हैं तो सबका रूट निकलता है, समझ में आया ना। अगर स्क्वायर रूट उधर लेके जाए और सारे नंबर गुणा में लिखे गए हैं तो सबका रूट निकालते हैं। तो 144 दिया जाए, बाद में काट लेंगे ना। 144 का कितना हो जाएगा 12, 4 का कितना हो जाएगा 2, 25 का कितना हो जाएगा 5,
9 का 3 कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 14 का कितना हो जाएगा 7 7 3 चौक 12 4 दूना 8 पंचे 40 Q1 प्लस Q2 बराबर हो गया 40 गुणे 10 की घात माइनस 7 7 इक्वेशन 2 अभी काम खत्म नहीं हुआ। हाँ अब एक क्वेश्चन अभी आप जस्ट जो है कुछ दिन पहले मतलब हाँ। कल लगाए थे, कल या परसों में, जब Q1 और Q2 और Q1 प्लस Q2 दिया गया माइनस Q2 तो फार्मूला पहले क्या निकाल लेंगे आप Q1 माइनस Q2 और फिर दोनों को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू आप निकाल लेंगे। हाँ क्लियर? अब ये क्वेश्चन और बड़ा लगने वाला है, मतलब इसके बाद भी लगेगा। तो ये समझ में आ गया ना? क्यों जी, लगाना है या मिटा दें? लगा लोगे ना? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर, जब तक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो ना मर्जी हो तो उतार लीजिए, लगा लीजिए अगर लगाना है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। धातु की एक जैसी गोलियों A तथा B पर क्रमशः +40 तथा -10 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा बल कार्य करेगा? इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर फिर से अलग अलग करके एक दूसरे से 2.0 मीटर दूरी पर रखा जाता है। अब पुनः इनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना होगा? इसमें 3 क्वेश्चन हैं, है ना? तो 3 स्थितियां बनेंगी। अगर सॉल्व करना है, लिखना है तो वीडियो पुश कर दीजिए, तब लिख लीजिए। लिखना है इसको, स्टेज लिख ले और सॉल्व कर लिया जाएगा। हो जाएगा, मिटा दें। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। इसमें 3 स्थितियां दी गई हैं। पहले 2 है, 2 गोले रखे गए हैं एक दूसरे से R बराबर 2 मीटर पर, है ना? एक पर +40 माइक्रोकुलाम और दूसरे पर -10 माइक्रोकुलाम। ओके, तब इनके बीच फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स F इक्वल निकल जाएगा। इधर देखो, हाँ Q1 Q2 अपान R²। कितना बल और कैसा बल कार्य करेगा? निकल जाएगा। हाँ कितना निकल जाएगा और कैसा बल कार्य करेगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण? सिर्फ विपरीत चिन्ह है। विपरीत है तो प्रतिकर्षण। आकर्षण बल, हाँ है ना? एक दूसरे से कैसे कार्य करेंगे? आकर्षण बल, है ना? अट्रैक्शन फोर्स होगा। कितना समझ में आया? अब दूसरा कह रहा है स्पर्श करा दिया जाए, एक दूसरे से स्पर्श करा दिया जाए। एक दूसरे से स्पर्श कराने पर, कराकर अलग रखने पर, अलग रखने पर, स्पर्श करा के एक दूसरे से हम अलग रख देते हैं, तो स्पर्श कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 30 +40 से दूसरे पे -10। 30 स्पर्श कराएंगे तो +30 हो जाएगा, और फिर अलग अलग करेंगे तो दोनों पर +15 माइक्रोकुलाम और कितना हो जाएगा? +15 माइक्रोकुलाम। दोनों पे अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ R बराबर कितना है? 2 मीटर। यहाँ भी बल बात समझे ना? कोई समस्या यहाँ पे? नहीं। यहाँ R बराबर 2 मीटर। वही अब यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है, तो फिर से आप रखेंगे 1/4πε Q1 Q2 अपान R²। ओके, अब चूंकि दोनों समान है तो प्रतिकर्षण। थर्ड स्थिति में क्या कह रहा है? 2 गोले दिए गए हैं। अब इसके बाद जो है, जैसे एक पर +15 माइक्रोकुलाम है, दूसरे पर +15 माइक्रोकुलाम है, और दूसरे गोले को किससे स्पर्श करा देते हैं? ये पृथ्वी से। किससे स्पर्श करा देते हैं? पृथ्वी से। अगर जो है हम पृथ्वी से Q1 बराबर इतना हो जाएगा, किसी भी आवेशित गोले को अगर हम पृथ्वी से स्पर्श कराते हैं तो उस पर आवेश का मान क्या हो जाता है? 0, है ना? पूरा आवेश किसमें चला जाता है? पृथ्वी।
समझे ना? तो अब यहाँ पे फोर्स अगर निकालना होगा तो बराबर कितना निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², चूंकि Q2 क्या है हो जाता है। बता क्या रहे हैं, पूरा आवेश किसमें चला जाएगा, पृथ्वी में, समझे ना? अगर पृथ्वी से स्पर्श कराएंगे तो पृथ्वी जो है उस आवेश को निरावेशित कर देता है, यानी उस आवेश को अपने अंदर आकर खींच लेता है, जो भी कह लीजिए, है ना? अब यहाँ पे Q2 की वैल्यू अगर 0 है तो टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, 0। बात समझे कि नहीं? हाँ। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था भैया? 19 नंबर। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर लगाना है तो तब तक लगा लीजिएगा, है ना? एक चित्र दिया गया है इसमें, वो हम चित्र अभी बनाएंगे। चित्र ए और बी दिया गया है ना? अभी चित्र बाद में लिख लीजिएगा, पहले चित्र जो है बाद में बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। संलग्न चित्रों ए व बी में समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल प्रत्येक चित्र में दिखाना है आपको। ओके, समझे कि नहीं? अब इसमें देखिए हम चित्र बना रहे हैं आपके सामने। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। नेट बल माने नियत बल ना? नेट मतलब पुल। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में 2 चित्र हैं। एक ये है, यहाँ पे सी है, बीच में क्या है, बी, और एक फिगर इधर है, ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है ना? और 50। चल अभी जल्दी खत्म कर देते हैं। ओके, बात समझे? अब इसमें कह रहा है समान आवेश है, लेकिन दूरी दी गई है 0.15 मीटर। ये दूरी दी गई है और ये दूरी है 0.015 है, 0.015 मीटर। ओके, और यहाँ 0.010 मीटर। वही दूरी यहाँ भी दी गई है 0.015 मीटर। ओके, और ये आपका 0.010 मीटर, और सभी पर समान आवेश है। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू। ओके, सभी पर समान आवेश दिया गया। वो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ए और बी के बीच में, ये ए चित्र हो गया और ये कौन सा चित्र है, बी। तो इसमें 2 क्वेश्चन के 2 पार्ट, यानी 4 क्वेश्चन है आपके। कह रहा है यदि ए तथा बी के बीच बल, ए और बी के बीच बल आप कह सकते हो या फेबी, ये दिया गया है 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। ओके, समझे नहीं? तो क्यों फाइंड करें? हाँ, नहीं करा। कण सी पर, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। ओके, सी द्वारा बी पर आरोपित बल ये निकालना। अच्छा, एफ ए बी दिया गया है, यहाँ भी वही रहेगा, एफ ए बी दिया रहेगा पहला। एफ ए बी बराबर कितना दिया गया है, वही 2.0 × 10⁻⁻6 न्यूटन। सी द्वारा बी पर बल निकालना है, सी द्वारा बी पर बल ये होगा एफ सी। मतलब जो सी है ऋणात्मक, हाँ, सब प्लस है, सभी समान है। सी तो कैसे उधर बल लगेगा? सब मान लिए धनात्मक है। सी द्वारा बी पर अगर बल लगेगा तो ये अगर प्लस है तो किस दिशा में लगेगा, बाहर की तरफ नहीं लगेगा। और ये ए द्वारा जो बल लगेगा वो भी बाहर की तरफ एफ ए नहीं लगेगा। हाँ, यही तो बताए थे। ए बी है, बीच में कोई पॉइंट है, इस पर +Q1 चार्ज है, इस पर +Q2 चार्ज है, तो
तो मिडिल पॉइंट पर प्लस Q1 के कारण बल F1 इस तरफ, हाँ। प्लस Q2 के कारण बल इस तरफ, बाहर की तरफ हमेशा बल कार्य करता है। हाँ। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन बनाना बहुत आवश्यक है, समझे ना। तो अब पहले हमें FC का मान निकालना है। FC निकालने के लिए हमें Q का मान कहीं नहीं पता है। Q का मान निकालने के लिए ये चीजें दी गई हैं, इसका प्रयोग करिए आप। FAB इनके बीच का बल दिया गया है, A और B के बीच में। FAB बराबर आप कह सकते हो FA है। A और B के बीच जो बल लग रहा है वही किसके बराबर होगा? FA के, मतलब A द्वारा B पर आरोपित बल के बराबर होगा। ओके, बात समझे नहीं? अब आगे चलिए देखते हैं हम लोग। FAB का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q है, Q2 भी Q है, अपान R स्क्वायर बोले तो 0.015 का होल स्क्वायर, और ये 2 गुणे 10 की घात -6 दिया गया है। कितना समझ में आया? अरे यार FAB का फार्मूला तो इतना रखोगे, और B के बीच की दूरी कितनी है? 0.15 ना, फार्मूले में ही तो रखा गया है। और ये वैल्यू आप रखेंगे कितना? 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 0.015 है ना, गुणे, अब इसका स्क्वायर करेंगे 15 15 हम 225। अब इसका चाहे 15 गुणे 10 की घात -3 भी कर सकते हैं, 3 अंक पे 10 लगा है। हाँ। 15 15 225 गुणे 10 की घात -6। ओके, फिर 2 गुणे 10 की घात -6। बोलिए Q स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 225 2 है ना, गुणे 10 की घात -12, और ये 10 की घात 9 बटे नीचे ले आइए। 9 गुणे 10 की घात 9, 9 से कैंसिल होगा ये। 9 दूना 18, 4 20, 9 पचे 45, गुणे 2 गुणे 10 की घात 12 9 10 की घात 21, अच्छा है ना। 25 दूना 50, 50 गुणे 10 की घात -21, 5 गुणे 10 की घात -20। ये हो गया। Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है C द्वारा B पर आरोपित बल निकालिए। C द्वारा B पर आरोपित बल बराबर फार्मूला वही होगा 1/4πε0 Q1 और Q2 दोनों सेम है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0.010। 225 गुणे 10 की घात, अच्छा नहीं। ओके, यहाँ पे इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है? 0.10 दिया गया है, 0.010। भाई हाँ, C हाँ, के कारण हाँ। B पे निकाल रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी है 0.10 रखेंगे। अब इसका स्क्वायर करिए, 10 की घात -2 मान लेंगे, और 10 की घात -2 का कितना हो जाएगा? 4। ये कितनी वैल्यू है? 9 गुणे 10 की घात 9। Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? और यहाँ पे आपका आएगा 10 की घात -4, 9 4 13, और 13 में से 7 गया 20 गया, कितना आ जाएगा? 7, 9 पचे 45 गुणे 10 की घात7, यानी 4.5 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। यही यहाँ पे भी आएगा, सेम फोर्स C के कारण। भाई दूरी वही है, आवेश वही है ना। अब लेकिन B पर नेट बल अगर निकालना है इस वाले फिगर का, देखिएगा ध्यान से, B पर कुल बल, B पर कुल बल C प्लस C हो जाएगा तो जो भी जाएगा, जो नहीं जाएगा। A के कारण C पर प्लस C के कारण A पर, तो जो 10 की घात -6 था, कहीं गलत हुआ है, हम लोग गलत कहीं कर दिए हैं। 2 गुणे 10 की घात कितना आ रहा है यहाँ पे? -9 हो गया, और ये 15, 3 रख लिए, 3 दूना 6, 10 की घात -6, 12 हो गया। 225 गुणे 2 बटा 9 गुणे 10 की घात 9, 12 9 कितना हो गया? 21, 25 दूना 50, 5 गुणे 10 की घात -20, 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। Q स्क्वायर
5 गुणे 10 की घात माइनस 20, और ये 10 की घात माइनस 2 है, स्क्वायर करेंगे 10 की घात माइनस 4, 13, 13 7 कितना हो गया 20। गलती की है, ये जब एक अंक पे लगेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 6। 4.5 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा माइनस 6। ओके, अब फिर बी पर कुल बल निकालेंगे। बी पर कुल बल, यहाँ कुल बल एफ इस दिशा में कर रहा है, एफ सी इस दिशा में कर रहा है ना, जुड़ जाएगा। तो कुल बल विपरीत दिशा में है। हाँ। एफ सी इस दिशा में, एफ ए इस दिशा में, पूरा बताए हुए हैं कि बल सदिश राशि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होंगे तो कुल बल जो होगा निकालने के लिए वो घट जाएंगे। एक ही दिशा में कार्य कर रहे होंगे तो वो जुड़ जाएंगे। यहाँ कुल बल जो होगा वो एफ सी माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए घट जाएगा, है ना। विपरीत दिशा में कार्य कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पे एफ सी माइनस एफ ए, एफ सी की वैल्यू कितनी निकाले हम लोग अभी 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और एफ ए की वैल्यू कितनी है 2.0 गुणे 10 की घात माइनस 6, घटा दीजिए 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन बल ये यहाँ पे कार्य किया। ये पहला निकल गया, है ना। दूसरे चित्र बी में सी द्वारा बी पर बल पूछ रहा है। सी द्वारा बी पर बल ये ऊपर की दिशा में कार्य करेगा एफ सी, ओके, और ए के द्वारा बी पर जो बल कार्य करेगा वो ये इस दिशा में एफ ए, है ना। बात समझे कि नहीं। सी द्वारा बी पर उतना ही बल कार्य करेगा जितना यहाँ कार्य किया था, यानी कि एफ सी बराबर 4.5 गुणे कितना 10 की घात 6, 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। आप ये लिखेंगे सी द्वारा बी पर बल जो है चित्र ए की भांति कार्य करेगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा। पहला उसमें जो बात बताना होगा, पहले के लिए आंसर, ये दूसरा आंसर था चित्र ए में, और ये जो था आपका वो पहला आंसर था चित्र ए में। अब अगर आप चित्र बी की बात करेंगे तो पहला आंसर इसमें आएगा, है ना। चित्र ए में ए की भांति, ए की भांति, बी में भी सी द्वारा बी पर आरोपित बल एफ सी बराबर कितना आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। ओके, अरे भाई सेम दूरी है, सेम चार्ज है, सेम दूरी है, सेम चार्ज है, बस दिशाएं अलग अलग हैं। ओके, लेकिन बी पर नेट बल कैसा कार्य करेगा, बी पर नेट बल एफ ए इस दिशा में, एफ सी ऊपर की दिशा में, दोनों एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो कुल बल हो जाएगा बी पर कुल बल जब लंबवत कार्य कर रहे हो तो वहां पे निकाला जाता है अंडर रूट एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। उसके आगे कागज आ जा रहा है, हाँ, उसके आगे कागज आ रहा है, वहीं तक लिखिए। ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, थोड़ा वहाँ नहीं दिख रहा है, और कागज नहीं। अब सही है। अरे यार, तब तो इसके पहले वाला भी क्वेश्चन लिखे रहे होंगे। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, अब सही है। अभी दिख रहा है, हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा कागज आ रहा है, अभी सही है, हाँ, सही है, दिख रहा चलो। अब ये एफ ए की वैल्यू कितनी है भैया, एफ ए की वैल्यू, से निकाले एफ ए की वैल्यू वो दिया है यार, हमने कहा था जो 0.0 एफ ए भी निकल रहा है वही एफ ए वैल्यू होगी 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। ओके, अब एफ ए की वैल्यू निकालनी है तो वो रखेंगे आप 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस एफ सी की वैल्यू जो निकालेंगे वो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 12 प्लस 45 का स्क्वायर कितना होगा 20.25 को भैया, है ना।
इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। अब ये जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 10 की घात कितना हो जाएगा ये 24.25 गुणे 10 की घात माइनस 12। ओके, जोड़ने में 10 की घात का कुछ परिवर्तन नहीं करते, उनके आगे के गुणांक जोड़ते हैं। तो 10 की घात माइनस 12 का वर्गमूल 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा, और 24.25 का हम निकालते हैं अलग से। 24.25 का कितना आएगा वर्गमूल, कितना आएगा 24.25 का 4.6 से 4.7 इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना तो भाग विधि से आता है ना। हाँ, कितनी बार जाएगा ये 4 बार। हाँ 4 चौक 16, 8 24, 25 उतारेंगे 0.44 8। अब कितनी बार जाएगा 9 9 81, 9 8 72, 8 4.9 समथिंग, 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। ओके, देखिए आंसर आ रहा। ऐसे 4 बार जाएगा तब जाएगा। ओके, कितना समझे? हाँ, और दिशा, बल की दिशा, परिणामी बल की दिशा जो निकालेंगे हम, वो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कर देंगे, यानी 4.5 बटे 2.0 45/20, 5 9 45, 5 चौक 20, 9 बटे 4। तो tan इनवर्स दिशा कितनी आएगी? दिशा अगर पूछ रहा होगा, दिख रहा है वीडियो में यहाँ तक? हाँ हाँ, दिशा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया ऊपर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस 6, और नीचे 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल। ये आएगा आपका 45/20, 5 9 5 चौक 9 बटे 4। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 9 बटे 4, परिणामी की दिशा। और इसमें परिणामी की दिशा क्या होगी? सी का बल किसकी तरफ हो जाएगा? बी से ए की तरफ, या सी से बी की तरफ। परिणामी बल भी क्या हो जाएगा? बी से ए की तरफ इसमें। और इसमें परिणामी की दिशा tan थीटा इक्वल tan इनवर्स 9 बटे 4 है ना। और बाकी बल वैसे ही निकलेगा। क्वेश्चन लगाइएगा, ध्यान से समझिएगा अपना। ओके, थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी बोर्ड से। अगर दिमाग हटा तो आप लगा नहीं पाओगे। वीडियो बंद करिए। ओके, सवाल बड़ा है।